आदमी झूला झूल ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो कितने महीने हो चुके हैं कि ये रोड आधा अधूरा छोड़ दिया गया? ये तो करीब 6 महीना 7 महीना हो चुका है। तो कैसा होता है आपका यहाँ से डेली आना जाना होता है? आना डेली तो होता है, लेकिन समझ लीजिए कि गाड़ी के जो है 12 बज जाते हैं, कभी पंचर हो जाते हैं, कभी एक्सल टूट जाते हैं। अभी कुछ ऐसा हुआ तो प्रेग्नेंट औरत को और उनको कुछ तकलीफ हो गई हो रोड की वजह से? ऐसा तो अभी हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन ऐसा रहा तो हो ही जाएगा, ऐसा हाल रहा तो। यहाँ के नेता का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ बोल ही नहीं सकते उनको तो भाई, बस आश्वासन ही आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं। तो आने वाले इलेक्शन में क्या लगता है, इनको मुँह तो जवाब दिया जाएगा जनता की तरफ? एकदम दिया जाए। आप रोड देखो थोड़ा सा, यहाँ तक आ गया है, और यहाँ से आप देखोगे तो अब इधर का देख लो नज़ारा। जैसे यहाँ पे इधर जो लोग रह रहे हैं वो लोग नहीं, इंसान नहीं, ये जानवर है। तो इस तरीके का ये मसला है। यहाँ तक छोड़ दिए, रोड सैंक्शन वहाँ तक है एंडिंग तक, लेकिन यहाँ तक छोड़ दिया क्यों कि भैया आने दो, इधर के बाद में देखेंगे। ये यहाँ की अपनी गवर्नमेंट जो है उसकी नाकामी है। और फडणवीस साहब ने बोले थे कि भैया एक गड्ढा नहीं, बोले नागपुर में आके देखो। अरे नागपुर में आएगा तो भैया अभी अपन गाड़ी से आए यहाँ पर, कैसा लगा आपको? अपन झूला कैसे झूलते हैं मालूम है ना आपको? ये ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो तो एक बात होगी, लेकिन बच्चे आ जाते हैं, स्कूल के बच्चे, ऑटो जाता है, रिक्शा जाते हैं। प्रेग्नेंट औरत ये ऑटो में बैठ कर ही रोड से नहीं आ सकती। मैं तो बोलूँगा जान के लिए खतरा, यही डिलीवरी ना हो जाए। कई बार लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कई बार लोग ही जाने जा चुकी, लेकिन इनको कोई नींद जागते नहीं है। कई बार ज्ञापन दिया गया, ऐसी कई न्यूज़ हमने देखे कई लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं। एक्शन लेते ही नहीं है ना। अभी ये कैसा हो गया, ये बेशरम हो गए पूरे। मतलब भैया हमारा मन मर्जी रहेंगी तब हम करेंगे। सड़क परिवहन मंत्री तो नागपुर के ही है, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री नागपुर के ही है। उन्होंने अपना जो क्षेत्र है नागपुर क्षेत्र खासदार का, उन्होंने ध्यान ज़्यादा देना चाहिए इस पर कि मेरी जनता को कोई तकलीफ ना हो और एक्सीडेंट कम से कम हो। और जहाँ ऐसे रोड हो वहाँ तो पहले तंदुरुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। उनका भी एक भैया अभी पता नहीं, अभी अलग जो भी चल रहा होगा, लेकिन जो कहते हैं ना पार्शलिटी थोड़ी बहुत हमेशा हर किसी इंसान में होती। क्यों नहीं हो रहे काम, ये रोड के काम क्यों नहीं हो रहे? हाँ, और एक बात, हमारा तो आमदार है नितिन राउत जी, हाँ कई सालों से आमदार है, ये रोड कई सालों से प्रलंबित है। अब बनाए तो आधा बना के छोड़ दिए कुछ दिनों के बाद में फिर वहाँ तक कर देंगे, फिर छोड़ेंगे। मतलब चुनाव आते ही तब, अभी चुनाव है महानगर पालिका के, तो भैया मार्किंग वार्किंग करके चले गए हैं। चुनाव के पहले थोड़ा सा रोड का काम आपको दिख जाएगा, जीत गए तो पूरा कर लेंगे, नहीं तो फिर धीरे धीरे चलते रहेगा। तो आपका इस रोड से रोज़ाना आना जाना होता है? जी हाँ, रोज़ आना जाना होता है। तो कैसी किस तरह की तकलीफें होती है फिर यहाँ से? तकलीफ़ों का तो बहुत सामना करना पड़ रहा है सर हमारे को। यहाँ से लेके टीपू सुल्तान चौक तक के हमारे को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है उधर जाने का? दूसरा रास्ता भी है, तो दूसरा रास्ता भी वही समझ लो, जैसे ये गड्ढे गुड्ढे हैं, बस वो भी रास्ता वैसी ही है। नगर सेवक तो इसी रोड से आते जाते हैं? नगर सेवक रोड इसी रोड से आते जाते, मगर नगर सेवक कोई ध्यान दे रहे नहीं है। नगर सेवक को भी कोई तकलीफ नहीं? वो तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे ना, वो यहाँ ध्यान दे रहे ना कहीं और ध्यान दे रहे हैं। वो वोट लेना रहता है तो बरोबर आते हैं हमारे पास में वो कि आप हमारे को ये दो और वो दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ होता नहीं है बाद में, आने के बाद में। संसद में नितिन गडकरी जी ने कहा कि नागपुर आके देखिए, एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा। देखिए ना, बोलना आप ही खुद सर आकर के देखिए, आप बोलना ठीक है, आप खुद ही आकर के देखिए। बोलना नितिन सर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, नितिन गडकरी जी से और नितिन राउत जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और यहाँ से अपनी कार लेकर के जाए, तो आपको ज़रा समझ में आएगा कि हाँ यहाँ जनता को कितनी तकलीफ हो रही है करके। उत्तर नागपुर का कौन सा रोड है ये? उत्तर नागपुर का ये यादव नगर। हाँ, यादव नगर आता है। तो आप ऑटो चलाते हैं? जी, मैं ऑटो चलाता हूँ, जिसमें यानी कुछ ऐसा रोड का हमको सामना करना पड़ रहा है कि जैसा हम कुछ ऐसी सवारी बिठाए जो यानी दवा खाने की इसकी उसकी, तो जो 1 घंटे में जीने वाला पब्लिक जो यानी पेशेंट होता है, तो वो 10 मिनट में रोड के ऊपर में मर जाए।
क्योंकि बोले तो रोड के बहुत हालत ख़राब है, जो कि अगर हम दूसरे रोड से जाए तो 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर ये रोड सही रहे तो हम जल्द से जल्द दवाखाना पहुंचा सके। कभी ऐसा हुआ कि किसी प्रेग्नेंट औरत को आप ले जा रहे हो और बहुत तकलीफ? हाँ ले जा रहे हैं, तकलीफ तो बहुत हुई है, लेकिन वही है कि फिर हमको घूम के जाना पड़ा। एक्चुअली कैसा है कि रोड अगर सही रहेगा तो थोड़ा हमारे को रोड बोले तो अच्छा रहेगा, तो हमको जाने को भी आसानी रहेगी। रोड ख़राब है तो 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इसमें तकलीफ़ बोले तो डिलीवरी वाले अगर पेशेंट को लेके गए तो उसमें उनको तकलीफ़ है। अभी हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो अभी हमको तकलीफ़ है, झूला झूलना पड़ रहा है, और क्या है। आरटीओ वाले तो जम के अभी चालान फाड़ रहे हैं लोगों का। चालन तो जम के फाड़ रहे हैं, लेकिन वही है ना, पेट का सवाल है। अब उनसे अगर ऐसा, लेकिन रोड में गड्ढे ही गड्ढे। रोड में गड्ढे गड्ढे, और एक तो उनसे भी सामना करना पड़ता, बच बच के चलाना पड़ता है। अब 200-400 कमाएंगा आदमी। गडकरी जी नागपुर शहर के, फडणवीस नागपुर के, नितिन राउत यहाँ जी। के उत्तर नागपुर के एमएलए। जी है वो, लेकिन क्या करता, कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। अब क्या करे कोई। अगर वाले अभी महानगर पालिका के चुनाव में क्या लगता है यहाँ के इन नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? जी दिया जाएगा, लेकिन वही है कि अगर इलेक्शन का समय आता है तो वोट मांगने आते हैं, अगर जीते तो चले गए और हारे तो वही है। सामना तो करना पड़ेगा अभी हमको रोड का, और क्या है।